अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। काफ़ी गर्मा गर्मा खबरें हैं, खासकर पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री को इंपोर्ट को लेकर मोबाइल फ़ोन की कितनी हुई है, उसी तरीके से इंटरनेट सस्ता होने जा रहा है, क्यों होने जा रहा है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन भाई ऑनर की भी कुछ नई डिवाइसेस आने वाली हैं, उसी तरीके से ओप्पो भी कुछ नया लाने वाला है अपनी स्पेशली ए सीरीज में। बट भाई वीवो टीज कर रहा है अपना अंडर वाटर फोटोज वाला फोन। कौन कौन से फोन है, क्या क्या अपडेट है, सभी कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी टेक बोलचाल आपको पसंद आई है। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अपनी पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो लोकल पाकिस्तान के अंदर ये जो जुलाई का 2025 गुजरा है भाई, इसमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स हुई हैं, जो कि लास्ट ईयर से अगर कंपैरिजन किया जाए तो 125% इंपोर्ट इंक्रीज हुई है। अभी ऐसा नहीं कि इंपोर्टेड फोन ही ये वो हैं जो कि ब्रांड्स ने पार्ट्स मंगवाए हैं फिर पाकिस्तान में असेंबल किया है। लास्ट ईयर जो फिगर था वो था 17 बिलियन, 17 से 18 बिलियन के अराउंड, और इस दफ़ा वो हुआ है 125% इंक्रीज, जहां पर 41,385 बिलियन के अराउंड इंपोर्ट की गई। एक बड़ा नंबर है, लेकिन सोचने का अलमिया ये है कि मार्केट में इतने स्टॉक्स पड़े हैं, लोगों की बाइंग पावर कम है, ब्रांड्स अभी भी नहीं समझ पा रहे कि लोगों की डिमांड क्या है क्या नहीं। ऑल्दो फोन्स की इंपोर्ट अच्छी खबर है कि भाई इकोनॉमी थोड़ी सी स्टेबल हुई है, लेकिन फोन्स कैसे इंपोर्ट किए जा रहे हैं, मतलब किस प्राइस सेगमेंट के या किस तरह के फोन्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं जो कि बिक नहीं रहे मार्केट में, तो उसके बारे में भी ब्रांड्स ने भी सोचना है और गवर्नमेंट ने भी सोचना है। आफ्टर ऑल कल को ये फोन जब बिके ना तो फिर तो तंगी होगी ना नेक्स्ट ईयर के इंपोर्ट्स के लिए। आप बताना आपकी क्या राय है इस बारे में, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। वेल दोस्तों, ये जो इंटरनेट आ रहा है आप लोगों के घरों में, ये भाई सस्ता होने जा रहा है। ये कुछ इस तरह की खबर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम सस्ता हो जाएगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने फिलहाल कुछ चीज़ें वेव ऑफ की हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, जो केबल्स बिछाना होता है या जो ये इक्विपमेंट बिछाना होता है, गवर्नमेंट ने उसकी ड्यूटी ऑफ कर दी है। ये जो टेलीकॉम कंपनीज होती हैं ये वो बियर करें, तो गवर्नमेंट ने वो चीज़ ऑफ कर दी है। लेकिन साथ के साथ यहाँ पर एक और अर्जी रखी गई है, या एक और जो है ना वो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर अपील की गई है कि जो 19.5% का टैक्स इंटरनेट यूज़ करने पे लगाया जाता है उसको भी वेव ऑफ किया जाए, ताकि आने वाले टाइम में फ्रीलांसर्स आईटी को ज़्यादा प्रमोट किया जाए और इस इंडस्ट्री को भी डेवलप किया जाए। तो लेट्स सी इसका इम्प्लीमेंट कब होता है, या ये जो टेलकोज हैं या ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं जो ब्रॉडबैंड्स वगैरह लगाती हैं, क्या ये आज भी जो मतलब इस इनिशिएटिव के बाद भी यूज़र से पैसा चार्ज करती हैं, क्योंकि इस नाम पर 20-25 हज़ार रुपये एडवांस चार्ज कर लेती हैं केबलिंग बिछाने में और ये वो करने में। तो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। बाय द वे, इंटरनेट सस्ता हो जाए तो बहुत सारी सहूलत बहुत सारे लोगों में पहुंच सकती है, और इसका ये बेनिफिट होने वाला है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये खासकर ये जो रूरल एरियाज होते हैं, जो मतलब साइड एरियाज है, गांव देहात है, वहाँ पर एटलीस्ट ये कंपनीज अपना एटलीस्ट ये जो केबलिंग नेटवर्क है उनको लेके जाएंगी और वहाँ के लोगों को भी आज के इंटरनेट की दुनिया में जुड़ने का मौका मिलेगा। अपनी अगली खबर की बात करते हैं तो व्हाट्सएप की तरफ से है। व्हाट्सएप भाई, ये जो पहले डिसअपीयरिंग मैसेज थे उन पे 12 घंटे के 24 घंटे का टाइम देता था, इस तरह से आपको ये चीज़ देखने को मिल रही थी। अभी ये बीटा वर्जन पे टेस्टिंग चल रही है। आने वाले टाइम में अगर आप स्पेसिफिक किसी ऐसे पर्सन से कोई चैट कर रहे हो जिसको आप 1 घंटे में डिलीट करना चाहोगे या डिसअपीयर करना चाहोगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिसअपीयरिंग मैसेज के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगी जो कि 1 घंटे वाली भी ऑप्शन होने वाली है, ताकि आप अपनी सेंसिटिविटी को भी, मतलब सेंसिटिव बातों को भी जो है ना कंट्रोल रख सको, किसी के पास प्रूव ना हो। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से स्टेटस को लेके भी कुछ जो है नई अपडेट्स आने वाली हैं कि अगर आप लेट्स सपोज स्टेटस लगाते हो तो उसके अंदर भी कोई 3 घंटे 12 घंटे का आपको टाइम टर्नओवर दे दिया जाएगा, इवन 30 डेज का भी दे दिया जाएगा कि भाई आप कितने दिनों के लिए वो स्टेटस लगाना चाहते हो, ताकि आपकी प्रोफाइल रिफ्रेश रहे। और अब स्टार्ट करते हैं कुछ मोबाइल फोन की खबरों की बात। तो सबसे पहले यहाँ पर एक टीजर निकल कर आ रहा है जहाँ पर अंडर वाटर फोटोग्राफी को मेंशन किया है भाई वीवो ने अपने नए फोन में, जो कि वीवो Y400 होने वाला है। एज यू नो कि हमने अपनी अपकमिंग स्मार्टफोन वाली वीडियो बताया था, तो आपको सितंबर के फर्स्ट वीक में Y400 मिलेगा। अभी फिलहाल टीज किया, एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन तो मुझे नहीं पता, बस ये अंडर वाटर वाले सीन से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फोन के अंदर वाटर प्रूफिंग मिलेगी, बड़ी बैटरी मिलेगी, एमोलेड पैनल Y सीरीज के लास्ट जनरेशन में मिलता रहा है। लेकिन लेट्स सी प्राइस कहाँ ठहरती है, और एक हार्डवेयर जिसकी सबसे ज्यादा शिकायत की जाती है वो इस फोन में क्या रखा जाता है क्या नहीं। वैसे मेरा ख्याल ये है कि स्नैपड्रैगन 4 जेन सीरीज का या 4 जेन 1 टाइप का जो है ना वो हार्डवेयर अभी जीएसएम अरीना वगैरह पे चेक करोगे तो वही नजर आता है। लेकिन 2-4 दिनों में क्लियर हो जाएगी सारी बात कि कौन सा हार्डवेयर आता है कौन सा नहीं और प्राइस क्या रखी जा रही है। तो वीवो की तरफ से फिलहाल ये एक डिवाइस है, और अगर आप V60 का वेट कर रहे हो
तो आई थिंक मैंने आपको अपकमिंग स्मार्टफोन फोन वाली वीडियो में बताया था कि भाई सितंबर एंड या अक्टूबर के अंदर जाके V60 कहीं ना कहीं लॉन्च होता हुआ मिलेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आईफोन इस साल अपना फोल्ड फोन लॉन्च करेगा, तो गलत है भाई, क्योंकि आईफोन लॉन्च करने जा रहा है फिलहाल अपनी 17 सीरीज और कुछ IoT प्रोडक्ट्स, जो कि 9 सितंबर को एग्जैक्टली डेट सामने आ गई है लॉन्च इवेंट की, तो ये लॉन्च की जाएंगी। और इस दफा अगर आप 17 सीरीज का वेट कर रहे हो तो डिजाइन के हिसाब से आपको चेंजेस देखने को मिलेंगी। बट उससे पहले कुछ IoT प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर होमपॉड मिनी एप्पल TV 4K सॉफ्टवेयर के साथ साथ रिलीज की जाएगी कि iOS 20 के 20 कौन कौन से फोन और किस किस चीज में मिलने वाला है। उसके साथ साथ एयरपॉड प्रो 3 होगा, एप्पल वॉच सीरीज 11 अल्ट्रा 3 और SE 3 करके होने वाली हैं। लेकिन भाई इस दफा आपको जो है वो आईफोन 17 सीरीज में एक नया मेहमान मिलेगा, बिकॉज एप्पल नोज की इस टाइम ट्रेंड चल रहा है स्लिम और थिनेस्ट फोन का। तो इस दफा आपको आईफोन 17 एयर भी देखने को मिलेगा, जो कि आईफोन के प्लस वेरिएंट को रिप्लेस करने वाला है। इससे पहले हमें 16 प्लस जो है वो देखने को मिलता रहा है, लेकिन इस दफा एयर मिलेगा। बेस वेरिएंट आईफोन 17 होने वाला है, A19 बायोनिक चिप के साथ आएगा, नया चिप लॉन्च होने वाला है। अगेन 17 एयर भी होने वाला है, जो कि सबसे सस्ता एप्पल होगा, जिसमें थिनेस बताया जा रहा है कि भाई 5.5 से 6 mm की कहीं ना कहीं थिकनेस होने वाली है। उसके साथ साथ ही प्रो मैक्स इस दफा A19 प्रो वाली चिपसेट के साथ लॉन्च किए जाएंगे। बैटरी साइज को थोड़ा सा इंप्रूव किया है, पिछली दफा से बैटरी टाइमिंग, हर दफा एप्पल ये कहता है ना कि भाई 100-200 mAh हमने बढ़ा दी है, अब लास्ट जनरेशन से 30% परफॉर्मेंस ज्यादा मिलेगी, 30% बैटरी ज्यादा मिलेगी, वो चीज़ तो देखने को मिलेगी। बट डिजाइन डेफिनेटली यहाँ पर चेंज किया है। पूरा एक कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, नई शेप मिलेगी, नए कलर्स को लॉन्च किया जाएगा। बट अगर आप कीमत की बात करते हो तो सबसे सस्ता जो एयर है ना, ये भी $700-800 का होने वाला है। सिंपल 17 $900 के अराउंड होने वाला है। और 17 प्रो मैक्स की बात करोगे ना भाई, तो $1000 से स्टार्ट करके $1300 पे जाके ब्रेक लगने वाली है। और लास्ट जनरेशन से 50 से $100 का डिफरेंस पड़ने वाला है। उनके हिसाब से तो 50-100 ही है, लेकिन ताड़े हिसाब नाल 15 तो 20,000 30,000 रुपये बनना है, ये तुम हिसाब ला लेना। तो आने वाले टाइम में एग्जैक्ट पता लगेगी क्या स्पेसिफिकेशन है। बट डेफिनेटली यहाँ पर देखते हैं कि अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में कौन नया एप्पल भाई। वैसे आप बताना भाई, ये थोड़ी बहुत चेंजेस ही हैं, खैर चेंजेस हैं डेफिनेटली। एप्पल इंटेलिजेंस देखते हैं कहाँ लेके चलते हैं ये लोग, डिज़ाइन की चेंजेस हैं, एक मॉडल का इंक्रीमेंट है। बट फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बताना एप्पल है कि नहीं, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और भाई एप्पल तो जो है ना वो स्लिमेस्ट फोन लॉन्च करने वाला है अपने ही जॉनरा में, लेकिन वहीं पर रियलमी और गेम ऑन कर रहा है, जहां पर रियलमी ने अपना फैन फिस्ट के अंदर सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जो कि 15,000 mAh के साथ इंट्रोड्यूस करवाया है विद 120 वॉट फास्ट चार्जिंग। और एक कूलिंग फैन भी जो है ना लगाया है फिजिकल फोन के अंदर, जो कि 6 डिग्री तक टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है। अब जो कूलिंग फैन वाला फोन है वो 8 एलीट के साथ चेक किया गया है, लेकिन जो बड़ी बैटरी वाला फोन है उसके अंदर OLED पैनल भी लगा हुआ था, उसके साथ डिजाइन अच्छा था, इसके साथ मीडियाटेक का Dimensity 7300 वाला हार्डवेयर भी, 50 मेगापिक्सल का कैमरा भी, और प्लेबैक आपको 50 घंटे से 60 घंटे का और 5 दिन का बैटरी बैकअप रियलमी ने क्लेम किया। इस फोन से आप 10 फोन और भी चार्ज करो और उसके बाद आपको 3-4 दिन बैटरी टाइमिंग भी देगा। और थिकनेस भी 8.9 mm की रखी गई है इस फोन की। लाइट वेट भी है, सिलिकॉन कार्बन बैटरीज कहीं ना कहीं प्रॉपर इंप्लीमेंट नजर आ रही है। बट ये जो टेक्नोलॉजी होगी ये आपको नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली एंड पर मिले, क्योंकि इससे पहले एक खबर ये आ रही थी कि भाई रियलमी 10,000 mAh वाली बैटरी वाला फोन लाएगा। बट अब उसको कमर्शियली मार्च अप्रैल मई नेक्स्ट ईयर का जो होगा उसी टेनोर के दरमियान रियलमी इंट्रोड्यूस करवाएगा ग्लोबल मार्केट में विद 10,000 mAh बैटरी। और ये 15,000 mAh बैटरी वाला फोन प्रॉबेबली नेक्स्ट ईयर के एंड पे देखने को मिले। और रियलमी का फैन फिस्ट एक एनिवर्सरी 828 हुआ है, जहां पर ये चाइना में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं प्रोटोटाइप। हम भी एक्सपीरियंस करेंगे बहुत जल्दी। और भाई रियलमी की तरफ से अगली खबर है, रियलमी 15 सीरीज के अंदर एक नया मेहमान आने वाला है। फिलहाल ये इंडिया की मार्केट में जो है वो लॉन्च किया जाएगा, बट मुझे लगता है कि टी वेरिएंट हमेशा पाकिस्तान में लेके आता है रियलमी। तो रियलमी 15T सामने आ रहा है, जिसके अंदर Dimensity 6400 मैक्स 2.45 गीगाहर्ट्ज का जो है ना वो आपको हार्डवेयर देखने को मिलेगा। बेंचमार्क स्कोर भी 4.5 लाख हिट करता है। 5G के साथ साथ यहाँ पर आपको एक बजट रेंज सेगमेंट वाला हार्डवेयर मिलेगा। लास्ट जनरेशन में Dimensity 6300 था, 14T हमने एक्सपीरियंस किया था, तो 15T में ये मिल रहा है। बाकी 7,000 mAh की बैटरी है, 60-80 वाट की फास्ट चार्जिंग में मिल रही है। एमोलेड पैनल है, 120 हर्ट्ज डाल दिया है, बट स्टिल कैमरा डिपार्टमेंट में जो टी वेरिएंट्स हैं इनको ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और ये फ़ोन भी पाकिस्तान में लॉन्च हो सकता है, बनाने का मकसद यही है भाई, क्योंकि रियलमी 15 सीरीज़ अभी तक खबर ये मेरे अपने इंटरनल से होती है, सोर्सेज से होती है, उससे ये खबर आ रही है कि रियलमी 15 सीरीज़ जो होगी ये आपको अक्टूबर में कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च होती हुई मिलेगी। तो लेट्स सी रियलमी कैसे मार्केट को टैकल आउट करता है। और इस दफ़ा हो सकता है कि प्रो वेरिएंट भी आए, क्योंकि लास्ट रियलमी 14 के अंदर देखते हैं तो प्रो वेरिएंट नहीं आया था। इसी तरीके से रियलमी 13 प्लस आया था बट प्रो नहीं आया था, प्रो प्लस नहीं आया था। तो इस दफ़ा देखते हैं कि रियलमी प्रो लाता है कि नहीं लाता। और प्रो की कुछ स्पेसिफिकेशन देखें
तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, टेलीफोटो लेंस, बड़ी बैटरी, सभी चीज़ें मिलती हैं, प्राइस भी ज़्यादा होगी। लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। और भाई ये खबर है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने कल चाइना के अंदर अपना हाइपर OS 3.0 इंट्रोड्यूस करवाया है, जहां पर कुछ नई चीज़ें चेंज की हैं, जैसा कि आपको न्यू डिज़ाइन मिलता है, ऐप एंड सिस्टम आइकॉन विजुअल्स देखने को मिलते हैं, Xiaomi का सुपर आइलैंड मिलता है जो कि एप्पल से थोड़ा सा इंस्पायर्ड नज़र आता है। तो भाई यहाँ हाइपर OS है या Xiaomi का जो UI है शुरू से एप्पल इंस्पायर्ड रहा है, तो यहाँ पर वो चीज़ देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर इंटरकनेक्टिविटी को बेटर किया गया है, इनहैंस सिक्योरिटी और प्राइवेसी को किया गया है इम्प्रूव। 9% इम्प्रूव इन गेमिंग बताया जा रहा है, क्योंकि यूआई भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, जिसमें 9% की जो है ना सीपीयू की, और साथ के साथ आपको जीपीयू की 10% की परफॉर्मेंस बेटर मिलेंगी। बाकी 100+ न्यू इम्प्रूव्ड एनिमेशंस भी देखने को मिलेंगी। और चाइना की मार्केट में एक लिस्ट सामने आई है, फिलहाल जो चाइनीज़ वेरिएंट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इनमें ये रोल आउट होता हुआ मिलेगा। ग्लोबल लॉन्च अभी थोड़ी डिलेड है, आई थिंक या तो Xiaomi 16 के साथ लॉन्च करेगा, या Redmi के जो Note 15 सीरीज ग्लोबल आएगी तो वो हाइपर OS 3.0 के साथ हो सकती है, या Xiaomi की 15T सीरीज भी लॉन्च हो रही है, और ये लॉन्च हो रही है कुछ सितंबर के बिल्कुल आखिरी दिनों में, 24-25 तारीख को, तो वहाँ भी शायद ये इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। बट राइट नाउ आई एम नॉट कंफर्म्ड, बट डेफिनेटली एक नया अपडेट है। लेट्स सी ग्लोबल कब इसको रोल आउट किया जाता है, कब नहीं। अब खबर लेते हैं कुछ भाई ऑनर भैया की तरफ से। ऑनर भैया ग्लोबल मार्केट में अपनी ऑनर 500 प्रो सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर उनकी लीक्स डिजिटल चैट स्टेशन की तरफ से ये आ रही हैं कि भाई इन फोन्स के अंदर डिस्प्ले लेगेसी मजीद इंप्रूव्ड होगी, 200 मिलियन वाले कलर्स देखने को मिल जाएंगे, कैमरास को भी इंप्रूव किया गया है। लेकिन इस खबर को हम थोड़ा सा पाकिस्तानी मार्केट के साथ इंटीग्रेट करते हैं, ऑनर को थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। अब ऑनर पाकिस्तान टीज कर रहा है अपना एक नया ड्यूरेबल फोन, जो कि ऑनर X9C होने वाला है, और ये सितंबर के पहले कुछ 10-12 दिनों में आपको लॉन्च होता हुआ मिलेगा। और उसके बाद बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे थे कि यार ये जो 400 सीरीज है ये आएगी कि नहीं आएगी। तो डेफिनेटली ऑनर की जो 400 सीरीज है दैट इज अलाइंड इन पाकिस्तान, बट इट विल टेक अराउंड मंथ, आपको मंथ के अंदर लॉन्च होती हुई मिलेगी। बट ये जो 500 और 500 प्रो सीरीज जो लॉन्च हो रही है ये नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली, डिपेंडिंग ऑन मार्केट में क्या ऐसा जो है ना वो ऑनर ग्रैब करता है मार्केट को, प्राइस सेगमेंट्स कैसे रखता है, यूज़र का कितना एतमाद लेके जाता है, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि ये जो 500 सीरीज है ये लॉन्च होगी कि नहीं होगी। ग्लोबल मार्केट में इन द एंड ऑफ दिस मंथ लॉन्च हो रही है, और ऑनर की एक डिवाइस जो है ना स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 के साथ भी लॉन्च होने वाली है। अब देखते हैं कि इनकी मैजिक सीरीज की होती है, या सिंपली भाई ये जो 500 प्रो आ रहा है ये 8 Elite 2 के साथ आता है, बट ये तभी हमें पता लगेगा। और भाई सैमसंग भी कुछ नया करने जा रहा है इस दफ़ा अपनी S26 सीरीज में, जहां पर बताया जा रहा है कि भाई जो प्लस वेरिएंट होते थे ना उनको अब यहाँ पर स्किप कर दिया जाएगा, क्योंकि इस दफ़ा खबर ये आ रही है कि सैमसंग में S26 अल्ट्रा तो होने वाला है, S26 Edge भी होगा, लेकिन एक नया मेहमान होगा, वो होगा S20 Pro। इस दफ़ा प्रो वेरिएंट डाल दिया है। और हाँ, इस दफ़ा थिकनेस की बात करते हैं तो सैमसंग अपनी थिनेस्ट वाली चीज़ों पर जा रहा है। जैसा कि अगर आप प्रो को देखोगे तो यहाँ पर जो थिकनेस है वो 6.7 mm की मिलने वाली है। एज जो है लास्ट जनरेशन वाला S25 एज 5.8 mm में था, इस दफ़ा 5.5 mm की मिलेगी। और अल्ट्रा जो होने वाला है अगेन यहाँ पर आपको मिलेगा 7.8 mm का थिकनेस, जो कि लास्ट जनरेशन में 8.2 mm की थी। तो कहीं ना कहीं सैमसंग अब अपने डिज़ाइन को तो पतला कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बैटरी साइज को भी बड़ा करना चाहिए, क्योंकि सिलिकॉन कार्बन बैटरीज आ गई, अब बैटरी साइज बड़े मिलने चाहिए। चाइनीज टेक के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उस लेगेसी को भी लेके चलने की ज़रूरत है। लेकिन देखते हैं कि ये जनवरी में लॉन्च होने वाली हैं। कुछ जगह प्राइस के बारे में भी रूमर्स निकल रहे हैं, बट प्राइस एग्जैक्ट हम लोग ग्लोबल मार्केट की और पाकिस्तान की मार्केट को ज़रा ना कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। पाकिस्तान की मार्केट के टैक्सेशन बड़े अजीब से हैं, जैसे कि Z Fold 7 भाई पाकिस्तान में लॉन्च ही नहीं हुआ, लेकिन अगर आप लोकल जाके बाय करते हो तो 50,000 रुपये उसका ऑफिशियल 50-52 हज़ार रुपये टैक्स आता है। तो टैक्सेशन सिस्टम को समझना पाकिस्तान के बड़ा मुश्किल हो गया भाई। लेकिन हम अगली खबर की बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको अपकमिंग स्मार्टफोन वाली वीडियो में बताया था, सैमसंग अपना S25 FE लॉन्च करने जा रहा है। तो यहाँ पर 4 सितंबर का इवेंट सामने आया है, जहां पर S25 FE लॉन्च किया जाएगा। अगेन यहाँ पर Exynos का 2400 वाला SoC देखने को मिलेगा। बाकी फुल HD+ रेजोल्यूशन है, 8GB का RAM बताया जा रहा है, साथ के साथ फास्ट चार्जिंग बताई जा रही है, और वही 4800 से 5000 mAh की बैटरी फिलहाल ये रूमर्ड है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वायरलेस चार्जिंग भी 15 वाट की सपोर्ट करेगा, और 7.4 mm का यहाँ पर चेसिस की जो थिकनेस है वो बताई जा रही है। उसके साथ साथ ही टैब S11 और S11 अल्ट्रा भी लॉन्च किया जा रहा है, जहाँ पर Dimensity 9400 का हार्डवेयर लगाया जाएगा। बड़ी बैटरी 11-12 हज़ार mAh की इसमें होने वाली है, बट स्टिल ये 4 सितंबर को एग्जैक्टली क्लियर होगा। और साथ के साथ One UI 8 जो बीटा वर्जन यूज कर रहे थे उनके लिए एक स्टेबल रोल आउट शुरू हो जाएगा। अगेन इनकी जो Z Fold 7 सीरीज लॉन्च हुई है One UI 8 के साथ थी,
लेकिन अब आप अगर S25 सीरीज जो यूज़ कर रहे हो या Z Fold 6 सीरीज जो यूज़ कर रहे हो, तो उसका रोड मैप बताया जाएगा कि भाई इनके अंदर One UI 8 की अपडेट मिलेगी और उसके बाद ये जो बाकी सीरीज़ है S सीरीज़ वाली और इनके अंदर जो है ना वो रोल आउट होती हुई मिलेंगी। तो एक चार्ट मैं शो कर देता हूँ फिलहाल। टेंटेटिव टाइम यही बताया जा रहा है, तो एग्जैक्ट 4 सितंबर को पता लगेगा कि सैमसंग क्या करता है क्या नहीं। और सैमसंग पाकिस्तान की तरफ से एक और खबर आ रही है कि सैमसंग अपने बजट सेगमेंट का A07 और A17 भी पाकिस्तानी मार्केट में इसी सितंबर के महीने में लॉन्च कर सकता है। तो खबरें देखते हैं कितनी सच्ची होती हैं। सितंबर मिड और मिड के दरमियान दरमियान कहीं ना कहीं पता लग जाएगा सैमसंग की तरफ से। बट अपनी लास्ट खबर की बात करते हैं तो ओप्पो जो है वो अपनी ए सीरीज के अंदर कुछ बड़े चेंज लाने वाला है। अभी फिलहाल ग्लोबल मार्केट में अगर ए सीरीज में हम लोग देखते हैं तो A6 करके एक मॉडल सामने आ रहा है और लास्ट अपकमिंग वाली वीडियो मैंने A5 बोल दिया था भाई, वो A6 करके मॉडल होगा। बट बताया जा रहा है कि A6 में इंप्रूवमेंट आएगी कोई 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट की, एमोलेड पैनल होने वाला है, 7000 mAh की बैटरी होने वाली है। कुछ हार्डवेयर जो मैंने सर्च किए हैं तो उधर ये आ रहा है कि भाई इस फ़ोन के अंदर कुछ 10 सर्टिफिकेशन निकली हैं। वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का क्लॉक स्पीड वाला हार्डवेयर होगा। अब इस हार्डवेयर को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं तो डायमेंसिटी 6300 या एनर्जी 6300 करके होने वाला है, या 7300 भी हो सकता है। राइट नाउ आई एम नॉट कंफर्म कि कौन सा हार्डवेयर आता है, बस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूमर्स क्लियर होते रहते हैं। बट बैटरी साइज के बारे में पता है, फास्ट चार्जिंग 80 वॉट की होगी। तो देखते ही है कि भाई ये पाकिस्तान में कब लॉन्च करते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि सितंबर के महीने में प्रॉब्ली ये A6 आ सकता है, क्योंकि राइट नाउ A5 Pro वगैरह थोड़े से पुराने हो गए हैं, तो मार्केट में भी एक स्पेस है ओप्पो के पास। पर लेट्स सी, अगर ये स्पेसिफिकेशन आती है तो प्राइस भी ऑब्वियसली थोड़ी सी हाइक होने वाली है। बट ये आने वाले टाइम में हमें पता लग जाएगा। बस आज की टेक बोलचाल में इतनी ही अपडेट्स थी। आगे हम लोग आपको मंडे वाले दिन कुछ और अपडेट देने वाले हैं, क्योंकि उनकी कुछ कंफर्मेशन पड़ी हुई है, तो आपने वो टेक बोलचाल जो है वो मिस नहीं करनी है। सो मुझे दे इजाजत, मैं हूं लिबास मासक से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।